नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। बरसात के सीजन में कई तरह की बीमारियां पनपने लगती है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय से पहले इसके बचाव के लिए पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अब जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में बनी हुई है। वहीं डिप्थीरिया यानी गला घोटू नाम की बीमारी से बाराबंकी में 2 मासूमों की जान चली गई, जबकि कई संदिग्ध मामले सामने आए हैं। स्थानीय लोग अब डरे हुए हैं। बाराबंकी जिले में डिप्थीरिया का कहर जारी है। इस बीमारी से एक हफ्ते में 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि 3 संदिग्धों का इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नगर पंचायत देवा में डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और शिविर लगाकर टीकाकरण शुरू कर दिया। बता दें कि जिले के देवा कस्बे में 1 सितंबर को डिप्थीरिया की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे बच्चे को इलाज के लिए लखनऊ के KGMU रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई। बाराबंकी के ACMO डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि जिले में 5 बच्चों में डिप्थीरिया के लक्षण पाए गए थे। इनमें से एक बच्चे की निजी चिकित्सालय में और एक बच्चे की KGMU में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 3 बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सर्वे और टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। डिप्थीरिया को अगर हम देखें, गला घोटू भी बोला जाता है। बाराबंकी के अंदर 5 केस निकले हैं अब तक, जिसमें जो है हमारे 3 बच्चे स्वस्थ हैं और सबके जो है कि ये संदिग्ध केस है। अभी हम सबके जो है कि थ्रोट सैंपल दिए जा चुके हैं और इसके अंदर में जैसा मैं बता दूं कि जो 2 बच्चों की मौत हुई है, दोनों देवा शरीफ के बच्चे हैं और देवा हमारा एक बच्चा यूसुफ, पिता का नाम अयूब, लगभग उम्र 10 साल, और एक बच्चा सलमान और पिता का नाम अबरार, इसकी उम्र 9 साल अभी था। इसके अलावा भी हमारे जिले के अंदर 3 केस है और समय रहते ही हम लोगों ने उनको देख लिया और वो सारे के सारे ह्यूमनाइज थे, इसलिए उनमें बहुत भयंकर बीमारी नहीं हुई। उनको डाइट लगा करके हमने अपने जिले में ही ठीक कर लिया। अब सभी परिवारजनों से निवेदन है कि 5 साल तक का टीका, 10 साल का और 16 साल तक के टीके अवश्य लगाएं। बच्चे अबोध होते हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की और पूरे हमारे तंत्र की होती है बचाना। और देवा की बात अगर हम करें, क्योंकि 2 बैक टू बैक केस यहाँ पे निकले और 2 दिन के अंदर ही निकले, यहाँ पे हम लोगों ने प्रत्येक दिवस 4 टीमों का गठन किया और कम से कम नहीं तो जो टीकाकरण के लिए थी और कम से कम नहीं तो 16 टीमें ऐसी थी जो सर्वे के लिए लगी थी। और ये सारा सर्वे हम लोगों ने 2 दिन में कंप्लीट करा करके और रोज 4 टीमें लगा करके टीकाकरण कराया। और जो 5 साल, 10 साल, 16 साल के बच्चे थे, उनमें 82 बच्चे पहले दिन टीकाकृत हुए, दूसरे दिन 70 हुए और तीसरे दिन जो था 76 बच्चे टीकाकृत हुए। लगभग 200 के ऊपर जो थे कि ये सारे बच्चे टीकाकृत किए गए। डिप्थीरिया के मुख्य लक्षणों में बुखार, गले में दर्द, गले में सफेद झिल्ली का होना शामिल है। अगर इस तरह के लक्षण पाए गए तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। बाराबंकी जनपद में डिप्थीरिया यानी गला घोटू बीमारी का बेहद कहर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी जिले में 2 छोटे बच्चों की इससे मौत हो गई है, वहीं 3 पर बेहद ये बीमारी प्रभावित हो रही है। जिले में इस तरीके की बीमारी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। बाराबंकी जिले के देवा कस्बा में इस बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 पर इस बीमारी पूरी तरीके से प्रभावित है। बताते चले कि इसको लेकर के बाराबंकी ACMO द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके प्रभाव को लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में जाकर के और घरों में जाकर के लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा ऐसी बीमारी जहां पर दिखाई दे रही है उसको चिन्हित करते हुए आवश्यक उपचार कराने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग टीम अलर्ट मोड पर है। यूपी की बात के लिए संदीप तिवारी, बाराबंकी। बरसात का सीजन शुरू होने से पहले सरकार स्वास्थ्य विभाग को इन रोगों से निपटने के लिए तमाम निर्देश जारी करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते कई तरह की बीमारियां पैर पसारने लगती है। डिप्थीरिया एक जानलेवा बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए ताकि इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।